अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। ये अलार्मिंग स्टेटमेंट है। मेरे भाई, बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है मेरे ख्याल में। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? आज सूरत हाल ये कि अफगानिस्तान जब तालिबान की कंट्रोल में है तो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया कर रहा है, जिसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो। ऐसी लैंग्वेज और ऐसी जुबान से हमें अंदाजा होता है। खुदा न खास्ता कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या इस तरह की सूरत हाल बन सकती है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कोई जंग हो और वो वाला बॉर्डर जो है वो फिर अगेन शोरशदा हो जाए। इसमें 5 इंसर्जेंट्स जो आप कह रहे हैं, आपने 5 इंसर्जेंट्स मारे हैं, उन्होंने 9 वेल ट्रेन्ड फौजियों को कैसे शहीद कर दिया? 5 लोग 9 लोगों को कैसे शहीद कर सकते हैं? क्या ये शोले के कास्ट मेंबर थे? जैसे वो वीरू कहता है गब्बर को कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। इस तरह के हर आए दिन, और कहना ये है पाकिस्तानी हुकूमत का कि अफगान तालिबान की जानिब से हो रहा है, जिस पे हिंदुस्तान वालों ने जवाब दिया कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो ये बदला, कर्मा। इट्स व्हाट कर्मा एक्चुअली इज। क्या पाकिस्तान ये राइट नहीं रखता? अब तो ये इंडिया पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करने पे आ जाता होता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके दे। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक लास्ट अल्टीमेटम यानी कि लास्ट चेतावनी दे दी गई है। वो इसलिए वो कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के, और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान जो आर्मी है, हमारी भारतीय आर्मी से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और उसकी ट्रेनिंग इतनी बेस्ट रही कि जो उस साइड में 12 जवान उसके पाकिस्तान के थे और इधर सिर्फ 6 जवान अफगानिस्तान के थे, जिन्होंने बहुत ही आसानी से वो 6 उन 12 पर भारी पड़ गए और उन्हें ठोक डाला। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने एक मंच पर कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान आतंकियों को शरण देता है। कुछ इस तरीके की बात पाकिस्तान ने कही है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो ये अफगानिस्तान है, जो ये तालिबान है, मतलब ये दोहा समझौता का जो है, मतलब अनुशासन दोहा समझौते का नहीं मान रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस पर बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोहा समझौते का हिस्सा पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि दोहा समझौता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि उसे टांग फंसानी होती है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफ़गानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफ़गानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफ़गानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ़ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं जहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है। यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री के जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई, जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो
अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि यानी ये एक कह सकते हैं हम हीटिंग डिबेट है। डिबेट तो नहीं, यानी एक तरफ से कहा गया है, दूसरी तरफ से उसका बहुत ही करारा सा जवाब दिया गया है। और ये वो मुल्क है कि जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि उनके पास तो खाने को पैसा नहीं है, उनके पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, वहाँ पर तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर तो वो पत्थर के ज़माने में पहुँच गए हैं, जिसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो, कि दोहा एग्रीमेंट में तुम कहाँ से मामे बन रहे हो हमारे, ये तो हमारा अमेरिका के साथ है एग्रीमेंट। तो ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़ुबान से हमें अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों के बाद उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़, हम ये नहीं कह सकते। अब वो आगे से कह रहे हैं कि अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमें एविडेंस दें। तो ये उसका शाखसाना भी हो सकता है, तो ये आपस में बातचीत करने की जरूरत है। आप गलत साइड पे जा रहे हैं। और वो जो बात है ना हमले करने की, और पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है, तो याद रखें कि जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था वो बहुत मजबूत कंट्री था पाकिस्तान के मुकाबले जनरल साहब, मेरी सिर्फ छोटी सी अर्जी सुन लीजिए कि अगर पाकिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन के उस पार जो बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर कहीं पे सेफ हेवन्स हों, टीटीपी कमांडर्स की, टीटीपी की, जहां से यहां पर हमले हो रहे हैं और हमारे जवान उसमें अपनी जानें निछावर कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, क्या पाकिस्तान ये राइट नहीं रखता? अब तो ये इंडिया पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करने पे आ जाता होता है, और ओवरऑल आपके मुल्क के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप सिर्फ अगर एक यूनिलैटरल स्ट्राइक कर दें तो क्या पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में, या ये ऑप्शन ही नहीं है? जी, मेरा ख्याल है कि इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए, आपको ज्योग्राफी से सीखना चाहिए। मेरी ये बात नोट कर लें, आप एक स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक इन उनके ऊपर, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगले 20 साल तक आप फंस जाएंगे एक ऐसे दलदल में जो कि निकलना आपके लिए मुश्किल हो। आपने देखा नहीं है, आपके सामने पूरी दुनिया की फौजें वहां से जलील होकर नहीं निकली। आप क्या बात करते हैं? वो हमारा मुसलमान भाई मुल्क है, उनके साथ हमारा इस किस्म की बात भी नहीं होनी चाहिए जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वही मामला मलिक साहब आ गया है, हम फिर वहीं पे आ गए हैं दोबारा। मैं जनरल साहब से इसी वाले से रहनुमाई चाह रहा हूँ। जनरल साहब, जब यहाँ पे करज़ई की या गनी की जो हुकूमत थी तो हमारे यहाँ यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत नवाज हुकूमतें मुसलमान है, कि हमें ये लगा कि एक इस्लामी बरादर हमारी हुकूमत आ गई है। आज सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान जब तालिबान की कंट्रोल में है तो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया कर रहा है, तो हम किधर गए? हम तो वहाँ चाय पी के बड़ा एक सेलिब्रेशन का हमने तासर दिया था कि हम दो भाई इकट्ठे। तो दोस्तों, आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, यानी कि अपना सुझाव ज़रूर दें। पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आप बेझिझक होके कमेंट में कह सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं बनती, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को बीच बीच में खुराक देता रहता है, यानी कि ठोकता रहता है। मतलब कुछ भी समझ सकते हैं आप इस खुराक से। और पाकिस्तान की आदत पक चुकी है खुराक लेने की। तालिबान कभी भी कहीं भी किसी भी उसके स्टेट में कभी भी कहीं भी मतलब हमला कर देते हैं और वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं, फिर उसको मदद लेनी पड़ती है और अदर कंट्रीज़ की, तब जाके उसको अपने आप को बचना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान है इसकी आदत इतनी ज़्यादा पक चुकी है कि इसको बिना लात खाए रोटियां हजम ही नहीं होती। अब बात जब रोटियों की आ गई है तो आटे की बता दूं कि पाकिस्तान के हालात फ़िलहाल ऐसे चल रहे हैं कि मतलब वहाँ की जो आटा होता है, आटे के लिए लाइन लगती है, वहाँ पर भगदड़ मचती है और वहाँ पर लोग मरते हैं। अभी पीछे खबर आई थी कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आटे की लाइन में लगे हुए थे, वहाँ पर किसी कारणवश भगदड़ मच गई और 12 लोगों की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। जो उनके दोस्त, यानी कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जिन्हें वो दोस्त बोलता था, आज उन सब ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। अभी G20 समिट में
सऊदी अरब के प्रिंसेस आए हुए थे, उस MBS आया हुआ था। लेकिन MBS का पहले क्या था कि मतलब आप जो जब भी वो कभी इस साइड में एशिया महाद्वीप में जब दौरे पर आते थे तो मैं आपको बता दूं कि उनका पाकिस्तान के लिए विजिट करना ज़रूरी होता था। लेकिन इस बार G20 समिट